हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको बताना चाहूँगा कि सिंगला साहब वाला केस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है वो एक न्यायिक रूप ले चुका है। जब हमें पता चला कि पीएनबी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब इस केस को लड़ेंगे, उसी दिन से उसी समय से हमारे दिमाग में एक बात स्ट्राइक हुई कि क्या तुषार मेहता साहब पीएनबी की ओर से इस केस को लड़ सकते हैं। इवन पीएनबी की तो बात छोड़िए, क्या गवर्नमेंट की ओर से लड़ सकते हैं। और जो इस मोड़ पे आज ये केस है, मुझे नहीं लगता कि तुषार मेहता साहब किसी भी बदनामी को अपने ऊपर लेंगे, क्योंकि ये जो केस है ये लीगल राइट तो देता ही है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 या फिर आपके 1970 और उसमें बैंकिंग एक्विजिशन एक्ट जो बने थे उसके अंतर्गत ये कानूनी अधिकार देता है। लेकिन कानूनी अधिकार से भी ऊपर जब संसद भी नहीं बनी थी, संविधान बना था, 1950 में लागू हो गया था। संवैधानिक अधिकार थे लोगों के पास, और संवैधानिक अधिकारों में भी मूलभूत अधिकार। यदि किसी अधिकार का सबसे ज्यादा महत्व है तो वो है मूलभूत अधिकार, और उन मूलभूत अधिकारों का रक्षा करना स्टेट का काम है। स्टेट यदि लापरवाही करता है मूलभूत अधिकार देने में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है आर्टिकल 32 के अंतर्गत उन अधिकारों को दिलाना। हाई कोर्ट का अधिकार है आर्टिकल 226 के अंतर्गत कि अब देश के सिटीजन्स को उन अधिकारों को दिलाएं। और जब अधिकार दिलाए जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उस समय आमने सामने वकील भी होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सिद्ध हो जाता है कि हाँ यह फंडामेंटल राइट है, तो उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता, वो देने पड़ेंगे। ये स्टेट का फर्ज है। यही स्टेट यदि बैंक पेंशन अपडेशन के लिए अपने सरकारी वकील, अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल को कोर्ट में लड़ने भेजता है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि वो आर्टिकल का 21 के खिलाफ वहां केस लड़ रहे हैं। संवैधानिक अधिकार के खिलाफ लड़ सकते हो, लीगल राइट के खिलाफ लड़ सकते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट के खिलाफ बिल्कुल नहीं लड़ सकते हो। फंडामेंटल राइट देना गवर्नमेंट का काम है, और सरकारी वकील भी गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। अटॉर्नी जनरल वो भी उनके खिलाफ या सॉलिसिटर जनरल खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। और पेंशन को डेफर्ड वेजेज माना है। डेफर्ड वेजेज को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जीवन का आधार यानी आपके आर्टिकल 21 का हिस्सा माना है। जब ये डिसाइडेड हो चुका है कि पेंशन डेफर्ड वेजेज है, डेफर्ड वेजेज आर्टिकल 21 का हिस्सा है, आर्टिकल 21 जैसे ही आता है ये बिल्कुल एकदम अप्रूव्ड है, कन्फर्म्ड है। जब कन्फर्म्ड है तो आर्टिकल 21 के खिलाफ किसी भी हालत में, जो कन्फर्म्ड है, सॉलिसिटर जनरल केस नहीं लड़ सकते, ना अटॉर्नी जनरल लड़ सकते हैं। अब वो वाली बात है, माइट इज राइट अलग बात है, माई वे इज हाईवे। तो उसके बाद वो कंडीशन बनती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का काम है स्वतः संज्ञान लेकर के उनको रोका जाए कि आप इसके खिलाफ किसी नहीं लड़ सकते, आप लाइए दूसरे वकील लेके आइए। अब हम इसी बात पर, जो डेफर्ड वेज रूपी हथियार जो हमें मिला है, जो नई ट्रिक ये सोच के लाए थे, हमारे केस को स्थगन किया था, तो हमारे पास भी हथियार है आर्टिकल 21। सबसे पहले जब केस शुरू होता है तो हमारे वकीलों का फर्ज बनता है माननीय कोर्ट में रिक्वेस्ट की जाए कि सॉलिसिटर जनरल को आर्टिकल 21 के खिलाफ बोलने से रोका जाए, और उसके बाद केस की सुनवाई हो। अब मैं पाटनी साहब लगातार इस पर काम कर रहे हैं, वो भेजते रहते हैं, हम आपको बताते रहते हैं। अब मैं पाटनी साहब की जो कुछ भेजा है मैं पढ़ के बताता हूँ। बैंक पेंशन का सामूहिक संवैधानिक वक्तव्य, एमसी सिंगला पेंशन अपडेशन केस के संदर्भ में। पेंशन दया नहीं, अधिकार है। पेंशन कोई सरकारी कृपा, अनुदान या बाउंड्री नहीं है। यह कर्मचारी के जीवन भर के परिश्रम का स्थगित वेतन, डेफर्ड वेजेज है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है पेंशन इज इक्वल टू आर्टिकल 21 सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार। आर्टिकल 300 संपत्ति का अधिकार। आज लाखों पेंशनर को अपडेटेड पेंशन से वंचित रखना संविधान की भावना और न्याय घोषणाओं और दोनों का उल्लंघन है। न्यायिक रूप से
स्थापित सत्य DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। पेंशन इज नॉट ए बाउंटी, इट इज अ डेफर्ड वेजेज। देवकी नंदन प्रसाद 1971, पेंशन इज ए लीगल राइट। जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव 2013, पेंशन कैन नॉट बी विदहेल्ड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसके बाद भी पेंशन अपडेशन का विरोध नए तर्क घड़कर किया जाना सेंट्रल लॉ को चुनौती देना है। सवाल सरकार से, SG से, व्यवस्था से। जब सर्वोच्च न्यायालय स्वयं पेंशन को जीवन और गरिमा का हिस्सा मान चुका है तो क्या उसके विरुद्ध लड़ना केवल कानूनी प्रक्रिया है या संवैधानिक नैतिकता का हनन? क्या वृद्ध पेंशनर्स को लंबे मुकदमों में उलझाए रखना न्याय है? क्या आर्थिक तर्क मौलिक अधिकारों से ऊपर हो सकते हैं? MC सिंगला केस केवल एक मामला नहीं, यह केस बैंक पेंशनर की पीढ़ीगत सुरक्षा का प्रश्न है, न्यायपालिका की संवेदनशीलता का परीक्षा है और सरकार की संवैधानिक प्रतिबद्धता का पैमाना है। बार बार स्थगन, सूची में पीछे रखना और पुराने तर्क दोहराना यह न्याय नहीं, न्याय में पलायन है। यूनियन नेतृत्व से भी प्रश्न है। वेतन आयोग की मांग संभव है लेकिन पेंशन अपडेशन असंभव बताया जाए तो ये दोहरा मापदंड है। पेंशनर आंदोलन नहीं करेगा, ये भ्रम अब टूट चुका है। हमारी सामूहिक मांग पेंशन को स्पष्ट रूप से डेफर्ड वेजेज पर आर्टिकल 21 राइट मानते हुए निर्णय, MC सिंगला केस में अनावश्यक स्थगन समाप्त, IBA DFS के पुराने तर्कों को अस्वीकार, पेंशन अपडेशन को वेतन आयोग के समान माना जाए, वृद्ध पेंशन को तुरंत न्याय, अंतिम सामूहिक योजना घोषणा, पेंशन कमजोर नहीं है, वो चुप रहा, इसी का दुरुपयोग हुआ। अब प्रश्न उठेगा, अब उत्तर मांगा जाएगा, अब पेंशन अनुग्रह नहीं अधिकार के रूप में ली जाएगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कमल पाटनी साहब ने ये सारा का सारा अंको रख दिया और ये कमल पाटनी साहब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो स्वतः ही चल करके आती हैं। जैसे अर्ली हियरिंग का केस आया, इन लोगों ने कोशिश की, एडजमेंट लेकर के बैठ गए, एडजमेंट ने ऑटोमेटिक आपका केस प्रायोरिटी में ला के खड़ा कर दिया। अब इनको प्रायोरिटी में ही लेना पड़ेगा, कब तक टरकाएंगे? और ये डेफर्ड वेज वाला मामला, क्योंकि डेफर्ड वेज बार बार आ रहा था। वेणुगोपालन साहब ने भी डेफर्ड वेज का हवाला दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में फैसला दिया था जयपुर में। बोले यदि पेंशन अपडेशन नहीं होता है तो स्वाभाविक बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले के विरुद्ध फैसला दे रहा है। काफ़ी बातें हैं, यहाँ भी काफ़ी बातें आई हुई है। हम आशा करते हैं कि हमारी यूनियन का साथ नहीं होने के बावजूद भी, IBA का साथ नहीं होने के बावजूद भी, इस देश की सर्वोच्च अदालत इस मूलभूत रूपी अधिकार को, जो मूलभूत अधिकार हैं, उनका जो हमें ये फायदा है, बेनिफिट है, देने में बिल्कुल हिचकेगी और न सरकार के आगे माननीय कोर्ट झुकेगा। हम यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।